जय हिंद दोस्तों, जय जोहार। मैं आपका दोस्त अश्विनी आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में मैं आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट के डीजीआर के बारे में जानकारी दूंगा। इस वेबसाइट में हमको क्या क्या जानकारी मुहैया कराई जाती है, क्या क्या सेवाएं दी जाती है, ये सब आपको डिटेल में समझाऊंगा। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और आगे भी ऐसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको वेबसाइट में ले जा करके फिर दिखाता हूँ। ये डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये वेबसाइट है। इसमें हर तरह की जानकारी आपको मुहैया कराई जाती है। अभी ये पॉलिसीज़ हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़। अगर हम होम में जाते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये है सिक्योरिटी एजेंसी। यहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंसी के लिए सारा लाइसेंस बनवाने के बाद में और जो लेबर लाइसेंस होता है ये बनाने के बाद में ये एजेंसी आपके लाइसेंस को यहाँ पर सर्टिफाइड करती है और स्पॉन्सर करती है, जिससे आप डीजीआर के स्पॉन्सर जितने भी टेंडर्स वगैरह जो एजेंसी के उसमें आते हैं वो आप टेंडर उठा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ ऑफिसर्स के लिए ही लागू है इसमें, या इसमें कोई भी जैसे लेना चाहे तो वो ऑफिसर ग्रेड का ही होना चाहिए और आर्मी पर्सन होना चाहिए। बाकी कोल ट्रांसमिशन, मैनेजमेंट ऑफ सीएनजी स्टेशन, रिटेल आउटलेट, डीलरशिप, मदर डेयरी, टेक्निकल सर्विस, टीजीआर स्पॉन्सर्ड कोर्सेज, ये अपने लिए यानी कि अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद तो ये इसमें आप जाकर के आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। और रिटायर होने के बाद में प्राइवेट और गवर्नमेंट साइड से जितने भी यानी कि जो डीजीआर की तरफ से जो गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसीज आती हैं तो वो इसमें आप पा सकते हैं। जैसा कि अभी हम जॉब के लिए चलते हैं तो इसमें देखिए ये है ऑफिसर्स एंड जेसीओ वर्क। इसमें बाकी एक गाइडलाइन वगैरह दिया हुआ है। इसमें आप कभी भी वेबसाइट में जाकर के इसको खोलकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। और ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है, जो भी वैकेंसी आती है वो आपको यहाँ पर इसमें शो कर देता है। यहाँ नीचे आएंगे तो अब जो लेटेस्ट वैकेंसी है मिस्टर बलविंदर सिंह प्राइवेट, ये प्राइवेट साइड से है, ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये प्राइवेट है। गनमैन कम सिक्योरिटी गार्ड, फॉरवर्ड नेम्स थ्रू राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड टू डीजीआर। इसकी क्लोजिंग डेट 9 जून है, जो कि क्लोज हो चुका है ना। और ये है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये गवर्नमेंट का है। कोर्ट क्लर्क लिखा है, लेकिन इसमें आपको लॉ के बारे में जानकारी मांगा गया है और लॉ का कोई कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्स हो या लॉन्ग टर्म कोर्स हो, ये आपका कोर्स होना जरूरी है। और ये इसकी लास्ट डेट है 17 जून। इसके नोटिफिकेशन यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। अभी हम देखते हैं डीजीआर इन स्पॉन्सर्स कोर्सेज। इसमें बहुत सारी कोर्सेज है दोस्तों। इसमें देखिए ये अभी लेटेस्ट है 2021-22 का। इसका हम लिस्ट में जाकर के हम पूरा चेक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है कोर्स की लिस्ट। ये 7 जून को स्टार्ट होनी थी, जो हो चुकी है। इसके बाद में नेक्स्ट कोर्सेज जो है ये 21 जून की हैं। ये पूरे साल भर का पूरा यानी निकालते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटर्नशिप डेवलपमेंट लखनऊ, ये देखिए यह 5 जुलाई से कोर्सेज स्टार्टेड हैं। ये 9 जुलाई से हैं, ये 2 अगस्त का है। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। ये पूरे कोर्सेज हैं, इसकी ये पूरी लिस्ट आप डाउनलोड करके देख सकते हैं वेबसाइट से। ये इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल आईडीज दिए हुए हैं। जो लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रिसेटलमेंट ट्रेनिंग, ये जो कोर्सेज यहाँ पर जो चलाते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट है, और उनके कॉन्टैक्ट नंबर और पूरा इसमें डिटेल दिया है, ईमेल आईडी, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके मेल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और ये जो भी कोर्सेज हैं ये अपने को जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड से हमको ये कोर्स अलॉट करवाना पड़ता है। और बाकी जो डिटेल में जानकारी है ये हम इसमें जा करके हम देख सकते हैं। इसमें जो भी डीजीआर रिलेटेड जो भी इसमें होता है हम इसमें जा करके पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। इसके बाद में ये पॉलिसीज, इसमें कुछ पॉलिसीज भी हैं जो आप चाहें तो इसमें डिटेल्स में जाकर के देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो हमारे लिए बहुत काम की है और जो हमको पता नहीं होता है। इसमें से जो भी यानी कि हमको पता नहीं होता है, जैसे जो कुछ डिसेबल होते हैं, जैसे मेडिकल कैटेगरी होते हैं जो फौज से रिटायरमेंट के टाइम पे, अब वो सोचते हैं कि हमको कोई जॉब मिलेगी नहीं, लेकिन इसमें देखिए लिखा है रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी।
इसके लिए यहाँ पर क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, अभी मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए इसमें मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। बाकी इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ से डिटेल्स मिल सकती हैं, जो भी आप डिटेल्स लेना चाहें। थोड़ा सा आपको इसमें डिटेल में जाकर के पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपके बाद में जो भी है आपको अपने कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको यहाँ पर जॉब से रिलेटेड और कोई भी मेडिकल और डिसेबिलिटी पेंशन, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है, लेटेस्ट जानकारी। इसके बाद में एक जानकारी जो अक्सर भाइयों को परेशान करता है कि डीजीआर सिक्योरिटी एजेंसी से जो टेंडर होता है, इसमें बंदे जो गार्ड्स की, गनमैन, सुपरवाइजर की ड्यूटी करते हैं, तो उसमें उन लोगों को क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट मिलता है, उसमें क्या सैलरी क्या होती है, लोगों को बहुत ये जानने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार जो टेंडर चलाते हैं वो यानी कि कई बार इनको अंधेरे में रखते हैं और सैलरी कम देते हैं, उनको बंदों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी कई प्रॉब्लम्स आते रहती है, मेरे पास में कॉल्स आते रहते हैं। तो मैंने इसके लिए फिर पूरा इसमें ढूंढा था, मैं डिटेल्स में जाकर के पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे पता था, तो मैंने बंदों को बताया। एक ये हर साल ये रिन्यूअल होता है वेजेस, नोटिस ऑफ रिवाइज ऑफ मिनिमम वेजेस फॉर 1 डे, 1 अप्रैल 2021। ये 2021 का लेटर है डीजीआर का, जिसमें आपके वेजेस मतलब जो सैलरी और आपके अलाउंसेस हैं वो रिवाइज किया हुआ है। ये एरिया ए के हिसाब से है। अभी इसमें देखिए, इसमें सारी चीजें लिखी हैं, बेसिक वेजेस प्लस वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, मतलब वीडीए, आपका जो डियरनेस अलाउंस है। पहले हम रिटायरमेंट, जब हम सर्विस में थे तो सर्विस में हम बोलते थे डीए कितना बढ़ा है, डीए कितना बढ़ा है, तो ये वही है वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। तो बेसिक वेजेस मतलब आपका बेसिक पेमेंट प्लस आपका डीए, तो ये उसके हिसाब से एरिया ए के हिसाब से है। ये सिक्योरिटी गार्ड विदाउट आर्म्स ये है 784 रुपए पर डे, और सिक्योरिटी गार्ड विद आर्म्स ये 853 रुपए पर डे, और सुपरवाइजर हाईली स्किल्ड, अब हम जो है हम हाईली स्किल्ड में ही आते हैं, क्योंकि गन्स का ऑपरेशन हमारे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, आर्मी पर्सन से अच्छा, तो गनमैन हाईली स्किल्ड, और इसके बाद में सुपरवाइजर हाईली स्किल्ड। तो सुपरवाइजर जो हमारे आर्मी में सुपरवाइजर जो करते हैं, जैसे कि जो हवलदार, और वैसे ये वैकेंसी होती है नायब सूबेदार, सूबेदार रैंक के जेसीओ साहब के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कमांड एंड कंट्रोल के लिए बिल्कुल ट्रेंड होते हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा है, अच्छा है, हाईली स्किल्ड। वैसे अगर जहाँ कई जगह होते हैं जहाँ जेसीओ साहब नहीं मिलते, रिटायर्ड जेसीओ नहीं मिलते हैं, वहाँ पर जो हवलदार रैंक से रिटायर्ड है और जो एसीपी नायब सूबेदार की पेंशन ले रहा है ना, वो इसमें कर सकते हैं, वो भी हाईली स्किल्ड में आते हैं, उनके भी कमांड एंड कंट्रोल की ट्रेनिंग रहती है। अब उसके बाद आ जाते हैं ये एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस ESIC, ये इसमें जो आपकी टोटल सैलरी होगी उसमें से 3.25% जो है कटेगा। एम्प्लॉयज प्रोविजन फंड, इसके बारे में देखिए जो मेरे को जानकारी है मैं वही बता रहा हूँ। इसमें सी नोट्स 2 और 10, आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं आगे, अगर इसमें कोई अगर आप लोगों को गलत लगता है, लेकिन मेरे बताने का मतलब ये है कि मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं बता पाऊंगा। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एरिया हिसाब से क्या सैलरी बनती है। अभी इसमें देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ये एज एप्लीकेबल, EPF एंड इडली, ये जो है अपना जो PF वगैरह होता है उस चीज़ के बारे में है। हाउस रेंट अलाउंसेंस, ये अपना गार्ड का है, ये गनमैन का है और सुपरवाइजर का है। वैसी ESI मेडिकल अलाउंस ऑन HRA, ये जो फैमिली के लिए जो HRA मिलता है उसका है। और उसके बाद एनुअल बोनस 8.33% पर मंथ, बेसिक प्लस VDA, उसका जो परसेंटेज निकालते हैं, बेसिक प्लस VDA का जो परसेंटेज बनता है एक दिन का, उस हिसाब से इसमें ये दिया गया है। यूनिफॉर्म आउटफिट अलाउंस, मतलब यूनिफॉर्म का जो अलाउंस होता है आउटफिट करवाने का, ये सब ये है। और 5% बेसिक प्लस VDA। यूनिफॉर्म वॉशिंग अलाउंस, ये वॉशिंग अलाउंस है, इसमें सब टोटल। और उसके बाद ये बाकी चीज़ें भी हैं आपको जो दिखाया जाता है। अच्छा, ये एरिया ए में कौन कौन से सिटीज़ आते हैं? अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, चेन्नई, नागपुर, फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, सिकंदराबाद, पुणे। अब एरिया बी में चलते हैं, इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं, बस इसमें सैलरी जो है एरिया बी के हिसाब से जो बेसिक प्लस VDA ये थोड़ा कम होता है। जो अलाउंसेस भी होते हैं वो भी इसमें थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। जैसे सिक्योरिटी गार्ड का है 714, गनमैन का है 784,
और सुपरवाइजर का है 949.62। और इसमें बाकी चीज़ें भी हम देख सकते हैं। आपको अगर ये चाहिए तो मैं इसमें लिंक डाल दूंगा, ये आपको मिल जाएगा, या तो फिर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पूर्व सैनिक रोजगार समाचार में इसे डालता रहता हूँ। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप इसे DGR की वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। हर साल ये रिन्यू होता है। तो अब हम देखते हैं एरिया बी में कौन कौन से सिटीज आते हैं। तो आप यहाँ पर पूरा अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप लिस्ट देख सकते हैं, है ना। तो अब मैं जैसे छत्तीसगढ़ में जो मेरे को सिटीज़ पता करना है, तो मैं छत्तीसगढ़ की सिटीज़ में जाऊँगा। मेरे को मान लो देखना है दुर्ग भिलाई, तो मैं डी में जाऊँगा। डी के ये देखिए दुर्ग भिलाई, तो दुर्ग भिलाई नगर। तो इसमें देखिए ये दुर्ग हमारा डिस्ट्रिक्ट भी है ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, दुर्ग सिटी का है। दुर्ग जो सिटी है, सिटी और साथ में लगा हुआ है भिलाई नगर। दुर्ग और भिलाई नगर एक ही सिटी है, लेकिन नाम अलग अलग है। ये सिटी अलाउंस है ना। जो दुर्ग की सिटी के अंदर आएगा, जो भी आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, वो अगर कंपनी दुर्ग सिटी के अंदर आती है या उसके साथ लगी हुई है, तो इसका अलाउंस होगा। अगर वो 10 से 15 किलोमीटर दूर होगी, किसी गांव के अंडर आती है, तो वो वहां पर वो एरिया बी में नहीं रहेगा। अभी भिलाई नगर, जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, वो भिलाई के बिल्कुल टच में है, तो वहां का अलाउंस बी ग्रुप में आएगा, सैलरी और ये सब। अब इसके बाद में मैं देखता हूँ रायपुर, ये आर में आ गया, तो रायपुर ये दिख गया। उसके बाद मैं देखना चाहूँगा बिलासपुर, तो यहाँ देखते हैं बिलासपुर। वैसे बिलासपुर यहाँ पर है नहीं, लेकिन बिलासपुर भी बी ग्रुप में आता है, ये लिस्ट जो है उसके हिसाब से। अब बिलासपुर क्या बड़ी सिटी है, और वो पहले एक्चुअली गांव उसमें आ जाता था, तो इसमें वो मेंशन नहीं है। अब देखते हैं एरिया सी। ये एरिया सी के हिसाब से देखिए, बेसिक प्लस वेरिएबल DNS अलाउंसेस, तो ये है सिक्योरिटी गार्ड का है 609 रुपये, गनमैन का है 714 रुपये, और सुपरवाइजर का है 809 रुपये 97 पैसे। इसी तरह से यहाँ अलाउंसेस भी जो है कम होते जाते हैं। अब हम एरिया सी पूछना चाहेंगे, तो इसमें ये क्लियर किया हुआ है कि एरिया सी जो है वो एरियाज नॉट कवरेड इन एरिया ए एंड बी। तो एरिया ए और बी के लिस्ट में जो जितने भी सिटीज उसमें मेंशन नहीं किया गया है, वो सब एरिया सी में आते हैं। और बाकी इसमें ये डिटेल्स लिखा हुआ है, पढ़ने वाली चीजें हैं, है ना, ये नॉलेज की चीजें हैं। अभी आप इसमें जो भी जितना भी डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे उतना अच्छा है। कई बार हम कुछ चीजें देखते हैं, अरे ये नोट्स लिखा है, अरे ये क्या पढ़ेंगे हम। कई बार इंश्योरेंस जो होता है, हम इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट्स आते हैं, हमको इंश्योरेंस बोलते हैं कि ये परचेस कर लीजिए, ये परचेस कर लीजिए, आपको उसमें क्या क्या मिलेगा वो सिर्फ वही बताते हैं। हम देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स और कंडीशन होती है, जो नीचे में सबसे टर्म्स और TNC लिखा होता है, टर्म्स और कंडीशन, और उसमें छोटे छोटे वर्ड्स में लिखे होते हैं, हम उसको पढ़ते नहीं है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमको एजेंट नहीं बताते हैं, और वो टर्म्स और कंडीशन में लिखा होता है, और इतना लंबा लिखा होता है कि ताकि कोई पढ़े ना उसे, और जो पढ़ना चाहे वो छोटी छोटी अक्षर है, उसमें कौन पढ़ेगा। और लेकिन अगर हमको किसी चीज पर साइन करना है, तो पहले नीचे जो अगर टर्म्स और कंडीशन लिखा है, तो वो हमको पढ़ना चाहिए। उससे नॉलेज भी बनता है, और उसमें हमको पता चलता है कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मेरे को क्या क्या चीज मिल रही है और क्या नहीं मिल रही है। और ये सब लिखा पढ़ी जो होती है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का वीडियो हम यहीं क्लोज करते हैं, और इसी के साथ साथ मैं और भी ऐसी जानकारी लाऊंगा जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन देखिए ऐसा है कि जो बंदे मुझे कॉल करते हैं या बंदे मुझे पूछते हैं कि सर इसमें ऐसा कैसे होता है, इसमें ये क्या होता है, तो मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, और मुझे पता चलता है कि हाँ, लोगों को किस चीज़ की जानकारी की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप भी ये वीडियो देखें और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, बेल आइकन को क्लिक करें, और नीचे जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स, उसमें आप कमेंट करें कि आपको इसके बारे में क्या जानकारी आपको चाहिए थी जो नहीं मिली है, तो मुझे पता चलेगा। या आप मेरे पूर्व सैनिक रोजगार समाचार है, आप उसमें जा करके डॉक्यूमेंट जो भी है उसमें कलेक्ट करें, और जहां से भी आपको कुछ भी अगर लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी और इसमें नहीं मिली है, या और भी इससे हट करके भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आपको पता नहीं है, आप उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे से जहां तक होगा मैं ढूंढ करके वो जानकारी होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, मैं निकालूंगा और YouTube के चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा। भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं अभी यहीं पर आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय जोहार।